नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 37 वर्ष। सवाल आपके नॉर्मल ही थे। करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ, हाउस एंड प्रॉपर्टी और हेल्थ, इन सब के बारे में आपको एक सही जानकारी मिल जाएगी। बाकी देखिए आपकी रेखाएं किस तरह की हैं, किस उम्र में क्या हो सकता है, कौन सी रेखा का क्या प्रभाव है, यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी दे देंगे कैसी रेखाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं ग्रहों से। जैसे कि किसी की कुंडली में ग्रह होते हैं 9 के 9 ग्रह, 12 भाव, ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में भी उनके 12 भाव, उनके 9 ग्रह देखे जाते हैं। तो उन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो ये होता है चंद्र पर्वत। जैसे कुंडली में चंद्र ग्रह होता है, हस्तरेखा शास्त्र में भी चंद्र पर्वत होता है। चंद्र पर्वत आपके हाथ में मुझको ठीक दिखता है। चंद्र का चित्र अच्छा है, चंद्र का चित्र बढ़िया है। इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति के मन में कभी भी किसी काम को लेकर असमंजसता नहीं रहेगी, व्यक्ति का जीवन ठीक चलेगा। ऐसे व्यक्ति के संबंध स्त्री जाति के साथ अच्छे बने रहेंगे। जितना घर की स्त्रियां, जिसमें कि माता जी हैं, बहनें हैं, धर्मपत्नियां हैं, बेटियां हैं, खुश, सुखी और खुशहाल रहेंगे। व्यक्ति का जीवन उतना ही अच्छा, उतना ही बढ़िया चलता हुआ पाया जाता है। ऐसे संकेत हमको आपकी इन रेखाओं में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर आपके हाथ में कोई गड़बड़ वाली रेखा है नहीं। जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को कभी भी जीवन में कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ते। व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति से मजबूत होता है। बहुत ज़्यादा दुश्मन नहीं होते, शत्रु नहीं होते, और नाम मात्र के ही 2-4 जीवन में जलने चढ़ने वाले लोग मिलेंगे, वह भी जीवन में इतना बुरा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो शत्रुओं से नुकसान नहीं होता और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत होती है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष आ जाए, व्यक्ति हार नहीं मानेगा। व्यक्ति उसको संघर्ष को निकाल कर आगे बढ़ने वाला, अपने बुरे समय को आराम से काट कर हंसते हंसते झेल कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति स्वभाव से होता है। फिर यहाँ पर आएंगे, ये है बुध पर्वत। अब देखिए बुध पर आपके हाथ में बेशक रेखाएं छोटी छोटी हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 रेखाएं सीधी खड़ी हैं। बुध पर्वत पर इन रेखाओं का होना ये संकेत करता है कि व्यक्ति की लोगों में जानकारी अच्छी है, अच्छे लोगों में बोलचाल, अच्छे लोगों में उठना बैठना व्यक्ति का होता है। इस तरह के संकेत हो तो अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अगर साइड बाय साइड कोई बिजनेस है या मेन ही आपको कोई बिजनेस है, तो भी व्यक्ति शुरुआती समय में संघर्ष करेगा, बाद में व्यक्ति व्यापार में बड़ा सफल होता हुआ ही देखा जाता है। यह रेखा व्यक्ति की बोलने के ढंग को भी दिखाती है कि व्यक्ति को बोलने का ढंग पता है कि मुझे किसके आगे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सही समय पर सही बात ही करता है। बोलने की समझ ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी देखी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो देखिए जैसे आपके ग्रह आपकी कुंडली में रहेंगे, ऐसे ही हस्तरेखा में भी बिल्कुल वैसे ही ग्रह रहेंगे। जो ग्रह में दिक्कत मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसी ग्रह में दिक्कत आपको कुंडली में भी देखने को मिलेगी। अब ये है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह पर बहुत बढ़िया रेखा है, मतलब दिल खुश हो जाए किसी हस्तरेखा देखने वाले का, ऐसी रेखाएँ हैं। क्या है देखिए, जनरली अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसकी सूर्य रेखा ऐसी होती है, लेकिन आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है वो यहाँ से निकलते हुए यहाँ से और ये जा रही है। ये सूर्य रेखा का सर्वोत्तम स्थान होता है, मतलब इससे बढ़िया सूर्य रेखा नहीं हो सकती। ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है सूर्य रेखा की। इसका अर्थ यह होता है कि देखिए इसके क्या क्या संकेत होते हैं। सूर्य पर्वत व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी बढ़िया चीज़ें लेकर आता है। अगर सूर्य पर्वत मजबूत है तो व्यक्ति को बहुत ही लाभ मिलते हैं। कहाँ से कैसे मिलते हैं बात करते हैं। सबसे पहला देखिए, सूर्य का अर्थ होता है आत्मसम्मान, व्यक्ति का स्वाभिमान, व्यक्ति का गौरव। यहाँ घमंड की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति के गौरव की बात कर रहे हैं।
जिसको व्यक्ति पर गर्व हो, जी हाँ ये चीज़ मेरा है, तो व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान बहुत रहेगा, व्यक्ति के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत रहेगा। व्यक्ति को के सामने अगर कोई व्यक्ति पलट जाए, मना कर दे, तो व्यक्ति उसको मुड़कर नहीं देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान बहुत होता है। दूसरा, बढ़िया सूर्य पर्वत व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ लेकर आता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ मिल ही जाते हैं। अब देखिए, वो कर्मों के हिसाब से होता है किस रूप में सरकारी लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलते हैं पॉलिटिक्स में बड़ा पैसा कमाकर, किसी व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलते हैं सरकार से जानकारी होकर, जिससे व्यक्ति सरकार से जुड़ा बिजनेस करता है, गवर्नमेंट के टेंडर लेता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। किन्हीं व्यक्तियों को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जिस वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, सही पैसा कमाता है। लेकिन जब ये रेखा सर्वश्रेष्ठ अवस्था में हो, तो गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति इतना नहीं कमा पाता जितना गवर्नमेंट से जुड़े व्यापार में या गवर्नमेंट में जाकर पॉलिटिक्स में कमाता है। तो किसी भी तरह से राजा, अब देखिए राजा पहले ज़माने में होता था, आजकल में सरकार होती है, तो किसी भी तरह से राजा से फ़ायदा मिलना, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाकर मिले, सरकारी नौकरी के रूप में मिले, या कैसे भी मिले, फ़ायदा मिलता है। यह रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता के बहुत अच्छे आशीर्वाद का संकेत होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, निष्फल भावना से सेवा करनी चाहिए। एक कहावत होती है जिसमें सूर्य ग्रह को जगत पिता कहा गया है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह ही आपके पिता से संबंधों के कारक होते हैं। पितृ पूर्वजों से क्या संबंध रहे हैं उनके भी कारक होते हैं। तो ये रेखा पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद को भी दिखाती है। कुछ लोग बोलते हैं जी पितृ दोष है, ये दोष है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के हाथ में उल्टा होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है। यह रेखा आपके वंश में जितने भी आपसे आपके पिता, आपके दादा, ये जितने भी व्यक्ति रहे, इनके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा, ऐसे संकेत ये रेखा दिखाती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के बारे में पास्ट लाइफ में भी कुछ कहा जाता है, पिछले जन्म के बारे में। क्या ऐसा बोला जाता है कि जब बड़ी सूर्य रेखा हाथ में हो, इतनी बड़ी हो, तो पिछले जन्म में व्यक्ति ने क्या किया है ये तो नहीं पता, लेकिन 2 काम जरूर किए हैं जिसका ये रेखा संकेत होती है। क्या? अपने घर के बड़े बूढ़ों की, अपने पिताजी की बहुत सेवा की है, उनका आशीर्वाद लिया है, उनकी दुआएं ली हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में हस्तरेखा में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति ने सरकार की सेवा की है, अपने धर्म की सेवा की है, अपने देश, अपनी मिट्टी की सेवा की है, जिस कारण लंबी सूर्य रेखा है, तो व्यक्ति को इस जन्म में सरकारी लाभ मिलेंगे। तो ये संकेत यहाँ पर समझने को मिलते हैं। अब आते हैं शनि पर्वत पर। शनि पर जब 2 भाग्य रेखा हो, तो व्यक्ति खुद भी बुढ़ापे में कमा रहा होता है, व्यक्ति की संतान भी बुढ़ापे के अंदर कमा रही होती है। व्यक्ति के जीवन में बहुत मल्टीपल सोर्स से इनकम बुढ़ापे के अंदर आ रही होती है। बृहस्पति पर यहाँ पर 2 सीधी खड़ी रेखाएं हैं। बृहस्पति पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखाएं हो, तो ऐसे जातक की धीरे धीरे, मतलब 30s में थोड़ा कमाते हैं, 40s में और ज़्यादा कमाते हैं, 50s में और ज़्यादा कमाएंगे, 60s में सबसे ज़्यादा कमाएंगे। तो धीरे धीरे व्यक्ति की प्रॉपर ग्रोथ होते रहती है फाइनेंशियली। अंदरूनी मंगल, ये बाहरी मंगल था, अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पर आपके हाथ में मंगल रेखा है, जो कि 40 वर्ष की उम्र के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ का संकेत होती है। शुक्र पर्वत पर आड़ी रेखा परिवार में कहा सुनी, परिवार में ग्रह क्लेश और व्यक्ति पारिवारिक समस्याओं से ग्रसित रहेगा। व्यक्ति की गलत आदतें, गलत संगत का भी ये रेखा यहाँ पर लक्षण देखी जाती है। अंगूठा ठीक है, यहाँ पर जब ज़्यादा आड़ी रेखा तो व्यक्ति का नेचर स्वभाव से मित्रतापूर्ण लोगों में होता है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं दिख रही, जिस वजह से जीवन में हमेशा 4 से 5 साल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, बड़ा पैसा कमाने के मौके छूट जाते हैं। व्यक्ति को बाद में पछतावा रहता है कि काश मैंने 5 साल पहले, काश मैंने 4 साल पहले उस समय वहाँ पर पैसा लगा दिया होता, वो व्यापार कर लिया होता, वहाँ पर उसकी बात मान ली थी, तो और मैं और ज़्यादा पैसे वाला होता, मैं और ज़्यादा बड़ा पैसा कमा रहा होता। तो अपॉर्चुनिटीज़, भगवान जो बड़ा पैसा कमाने के, करोड़ों रुपए कमाने के जो मौका देते हैं, वो छूट जाते हैं, व्यक्ति को बाद में पछतावा होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, ये डार्क है। देखिए, डार्क हृदय रेखा पूर्व जन्म के पापों का भी संकेत होती है। हाँ, माना कि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन बुरे कर्म नहीं किए ऐसा नहीं है, बुरे कर्म भी किए हैं, जिसका फल व्यक्ति को इस जन्म में देखने को मिलेगा। वो किस रूप में आएगा? हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, घुटनों में दर्द, कमर दर्द और पाचन तंत्र में बुरी समस्या।
ये जितनी भी बीमारी बोली इनमें से 3-4 लग जाएंगी। इसके लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं बुढ़ापे के अंदर। बुढ़ापे से मेरा मतलब है 50 वर्ष की उम्र के बाद का जीवन, जहाँ पे इन समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। ओवरऑल इस जन्म में समाज सेवा करने की सलाह दी जाती है, अपने जीवन को सफल बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में अपने पुराने पापों को ख़त्म करता है। वो पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं, नया पुण्य मिलता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। 37 वर्ष के 40 से 44 मेंटली बहुत बुरा जाएगा। 40 से 44 नहीं 45 समझिए, 5 साल ही समझिए। ये 5 साल ऐसे हैं कि आप मेंटली बहुत परेशान रहेंगे। इवन जीवन में अगर पैसा भी अच्छा आता रहे तो व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा टेंशन में, चिंता में देखा जाता है। ऐसे संकेत यहाँ पर हैं। बुढ़ापा मानसिक रूप से मुझे बहुत बढ़िया दिखता है। अब बात करें जीवन रेखा के बारे में, तो यहाँ से जन्म होता है, यहाँ पर जीवन रेखा बढ़िया नहीं है लगभग 40 वर्ष तक। उसके बाद जीवन ठीक ठाक चलता चला जा रहा है। यहाँ पर देखें तो 55 वर्ष के बाद ये जीवन रेखा गाढ़ी हो गई है, इसमें परछाई आ गई, ऐसा लग रहा है किसी का साया लग गया हो। जब ऐसी जीवन रेखा हो तो ये अब 100% कन्फर्म ही हो जाता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत बुरा रहेगा उस समय के अंदर। हमको ऐसे लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं। आप खुद देखेंगे, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ छाया है, कुछ काला काला है, कुछ अजीब है। ये समय व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ, देखिए हमारा काम है हस्तरेखा देखकर व्यक्ति के आने वाले समय में जो भी समझ में आए, अच्छा बुरा जैसा भी, आपको जानकारी मिल जाए, जिससे आप आने वाले समय के लिए तैयार रहें, कुछ रेमेडीज़ के साथ तैयार रहें। अब देखिए, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 55 वर्ष के बाद दिक्कत है, 50 वर्ष के बाद दिक्कत है, तो आप समझ जाइए कि उस उम्र से पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिएगा। और एक मंत्र मैं आपको दे दूंगा, इस उम्र में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जैसे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, डेली रूटीन में अपने आप को फिजिकली फिट रखना, जिम जाना और वज़न ना बढ़ने देना, हेल्दी खाना खाना, ये चीज़ व्यक्ति को करनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति को लाभ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो जीवन रेखा है, यह आपके हाथ में ठीक ठाक है, इसमें उतार चढ़ाव दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी है, इसमें बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उतार चढ़ाव साथ साथ दिखते हैं। और यही व्यक्ति के जीवन के लिए ठीक भी होता है। अगर व्यक्ति का अच्छा समय आएगा तो बुरा समय भी आएगा। ओवरऑल हेल्थ को लेकर मैं आपके हाथ में थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, क्योंकि आपके हाथ में ज़्यादा बढ़िया रेखा है नहीं हेल्थ को लेकर। अब अगर आपके हाथ में देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा थोड़ी सी अच्छी है। भाग्य रेखा से समझ में आ जाता है साफ साफ के इष्ट देव हैं भगवान शिव शंकर। जितनी उनकी भक्ति की जाएगी, जितना उनका नाम जप किया जाएगा, व्यक्ति अपने जीवन को उतना ही धन्य बनाएगा। ऐसा व्यक्ति का जीवन ही सफल हो जाता है। भगवान शिव के चरणों में गिर जाइए, भगवान शिव के हो जाइए, वह अपना आप जीवन में नैया पार लगा देंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन साथी बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बड़ा पैसा कमाना है तो जीवन में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितना मधुर, जितना सुंदर आपका वैवाहिक जीवन होगा, उतना ही जीवन में आप पैसा कमाएंगे। अगर आपको यकीन हो तो टेस्ट करके देख लीजिएगा। जहाँ आप अपने जीवन साथी से ईमानदार नहीं रहेंगे, मान के चलिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं, उनको कुछ बातें पता नहीं है, वहाँ आप नुकसान ही खाएंगे, वहाँ आपको फ़ायदा कभी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति की अगर देखिए सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से कमा ही नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति की यही किस्मत है। अब इसको माने ना मानिए, आपकी किस्मत ही ये है कि आप जीवन साथी के भाग्य से ही कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो किस्मत का दरवाज़ा, किस्मत का ताला, किस्मत की चाबी होते हैं जीवन साथी से ईमानदारी, जीवन साथी से लॉयल्टी। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियों में खासकर जीवन साथी जितना खुश, सुखी, संपन्न रहेंगे, व्यक्ति उतना ही बढ़ चढ़ के पैसा कमाएगा। ये हमको यहाँ पर दिखता है। ऐसे व्यक्ति को पूरा प्रयास करना चाहिए कि मेरा कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा वैवाहिक जीवन मधुर चलना चाहिए। भगवान आपके किस्मत की डोर अपने आप पकड़वा देंगे आपको सही जगह पर। ये लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर जनरली सफलता मिल जाती है। कोई भी ऐसा काम कीजिएगा जहाँ से पैसा दूर दूर से चलकर आपके पास आए। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जहाँ पे मान के चलिए कि घर के आसपास कोई बिजनेस कर लिया या फिर अपने ही शहर में नौकरी कर रहे हैं। नहीं, जितना जन्म स्थान से दूर निकलेंगे, घर से बाहर जाएंगे, उतना ही बड़ा कामयाब आप अपने आप को होते हुए देखेंगे। तो हमें आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आया हमने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ लीजिएगा। हमें जो दिखा हमने आपको बता दिया। मुझे आपका जीवन कैसा समझ में आया? मुझे आपका जीवन पैसे से मैं बोलूँगा बहुत सफल है, परिवार से मैं बोलूँगा बहुत सफल है, कर्म गड़बड़ है, स्वास्थ्य और आयु, स्वास्थ्य को लेकर मैं बोलूँगा थोड़ी सी नेगेटिविटी है, लेकिन आयु अच्छी है, बुढ़ापे तक आराम से पहुँच जाएंगे, जवानी में कोई बड़ी समस्या
परेशान नहीं करेगी। तो ये है आपकी हस्तरेखा का पूरा विश्लेषण। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ लीजिएगा। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आपका रिव्यू क्या है बता दीजिएगा। उपाय मुझे अगर आपको देने हो तो उपाय के नाम पर कुछ सलाह दी है, जैसे कि शिव भक्ति, जीवन साथी से ईमानदारी, उनको ध्यान में रखिएगा। कर्म अपने मत बिगाड़िएगा, कर्म अपने अच्छे रखिएगा। यही आप उपाय के रूप में अपनी सलाह समझ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।